नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट 2023 चयन परीक्षा ग्रेड 1 इंग्लिश के लिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनका रिज़ल्ट का सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। सब लोग वेट कर रहे हैं कब रिज़ल्ट आएगा, ताकि जो है आगे की बात जो है क्लियर हो जाए कि कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ताकि अगर कोई दूसरी तैयारी करना चाहे तो वो भी कर सके, क्योंकि अभी तक किसी का मन भी नहीं लग पा रहा है दूसरी किसी तैयारी में। जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक ऐसा ही रहेगा। तो आज मैं आपके लिए सबसे सटीक विश्लेषण इस रिज़ल्ट का लेके आया हूँ। हमारे पास एक डेटा रिसीव हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। जिन लोगों ने ग्रेड 1 की 2023 में चयन परीक्षा में एग्ज़ाम दिया है उन सबको इस डेटा से क्लियरली ये चीज़ पता चल जाएगी कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा, और जो है कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। ये सारी बात आज क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक्यूरेट कैटेगरी वाइज, रिजर्व, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC ST, फीमेल, मेल, गेस्ट, नॉन गेस्ट, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ है इसमें अभी तक इस डेटा के अंदर लगभग लगभग आप देखिए कि यहाँ पर 400 और 426 लोगों ने, यानी कि 425, 425 लोगों ने इसमें अभी तक अपनी डेटा जो है वो फीड कर दिया है। और मोस्टली आप देखिए कि जितने हायर नंबर वाले हैं, जितने हाईएस्ट नंबर जिन लोगों के आए हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट अपना डेटा इसके अंदर फीड कर दिया है। तो यहाँ से आपको इजीली बहुत पता चल जाएगा कि जो है किन किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बिना किसी कैटेगरी के देखते हैं तो सबसे टॉप पर 97 हाईएस्ट मार्क्स दिखते हैं, और सबसे बॉटम में अगर आपको देखना है तो सबसे बॉटम में आपको दिखेंगे 34। ठीक है, तो 34, 97 से लेके 34 तक की रेंज के डेटा हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। और अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कि किन किन लोगों का सिलेक्शन, और मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ पोस्ट जिस हिसाब से हमारे पास है उस हिसाब से किन किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, या कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाला, आपको इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस डेटा को, हमने सबसे पहले यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी का देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में तो देखिए, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व में सारे लोग आ जाएंगे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो एमपी के रहने वाले हैं चाहे नहीं है, उनका डोमिसाइल यहाँ का है नहीं है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई मतलब नहीं, सारे लोग इस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ सारी कैटेगरी में लेने वाला हूँ। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट कितनी है हम बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले जो नॉन गेस्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो नॉन गेस्ट है उनकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। नॉन गेस्ट, नॉन गेस्ट में जो देखिए आपकी मेल और फीमेल, इनमें कितनी पोस्ट हैं। तो नॉन गेस्ट के अगर अपन देखें, गैर अतिथि शिक्षक की बात कर रहे हैं, हम अतिथि की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर गैर अतिथि की बात कर रहे हैं। तो गैर अतिथि में अनारक्षित में है 77 मेल के लिए है और 76 फीमेल के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देखिए तो 77 76, तो इनमें से आप ऊपर की 7 और ऊपर की 6, तो यहाँ पर जो स्पेशली एबल लोग हैं उनके लिए इनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर इन पोस्ट पे तो उन्हीं लोगों की पोस्टिंग हो गई, मतलब एवरेज अपन लेके चल रहे हैं तो 70 अपन मान के चलिए। तो टॉप 70 यहाँ पर मेल के अंदर से सिलेक्ट होंगे और टॉप 70 फीमेल के अंदर से सिलेक्ट होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मेल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेल को देख लेते हैं। तो देखिए मेल में जो हमारी रैंक जा रही है वो सबसे टॉप पर वो जा रही है प्रद्युम्न मिश्रा 96। प्रद्युम्न मिश्रा 96 है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ से 70 रोज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम टॉप 70 सिलेक्ट करते हैं तो ये टॉप 70 यहाँ पर जाएगा। टॉप 70 यह जाएगा अपना संजय चौहान तक। टॉप 70 में संजय चौहान और 82 मार्क्स तक यहाँ पर
अपनी मेरिट जाते हुए दिख रही है, यानी कि कट ऑफ जो है वो 82 मार्क्स तक जाता हुआ दिख रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल कैटेगरी में हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो कट ऑफ गया है वो 82 तक गया है मेल कैटेगरी में। अब फीमेल कैटेगरी में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फीमेल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो अप्रोक्स इसी के आसपास जाएगी। तो यहाँ पर फीमेल देख लेते हैं। तो फीमेल में यहाँ पर जो टॉप रैंकर है वो श्रद्धा कपूर, जो कि नाम मुझे तो गलत ही लग रहा है। ऑलमोस्ट इसमें जो डेटा है वो 98% तक करेक्ट है। 1-2% लोगों ने जो है गलत नाम लिखा है, बाकी मार्क्स और कैटेगरी उनकी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कैटेगरी में 70 लोग जो जा रहे हैं, टॉप 70 फीमेल कैटेगरी में, वो कौन कौन कहाँ तक जा रहा है। 70 लोग यहाँ देख लेते हैं हम, 70 लोगों का सिलेक्शन किन किन का हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं हम अंकिता चौरसिया जिनका 81 है, तो ये 81 तक हमारी मेरिट जाती हुई दिख रही है अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की। ठीक है, तो फीमेल में अनरिजर्व कैटेगरी में 81 तक जाता हुआ दिख रहा है, और अनरिजर्व कैटेगरी मेल के अंदर 82 तक कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये 99% तक एक्यूरेट रहेगा, ऑलमोस्ट यहीं तक कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ आपकी बात रही आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों की। अब आते हैं हम रिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो आज की डेट तक जो डेटा रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन रिजर्व कैटेगरी में सबसे पहले देखते हैं EWS का। EWS रिजर्व कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले फीमेल का देख लेते हैं। तो EWS में फीमेल की जो सीट्स है वो 28 है। ठीक है, EWS के अंदर 20 सीट्स हैं फीमेल की, और मेल की कितनी है, तो मेल की भी 28 है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की 28 है। तो यहाँ पर 28 हम देख लेते हैं, टॉप 28 कौन जा रहा है EWS के अंदर। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉन गेस्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यहाँ से गेस्ट की कैटेगरी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से गेस्ट का जो है क्राइटेरिया हटा दिया हमने। उसके बाद वो MP का डोमिसाइल होना चाहिए उसका, अगर उसको किसी भी टाइप का रिजर्वेशन चाहिए। तो यहाँ से हम सारी कैटेगरी हटा देते हैं, केवल MP रहने देते हैं। तो MP के वो लोग जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं, उनमें जो है कट ऑफ कहाँ तक जा रही है। तो हम टॉप 28 देख लेते हैं। तो अगर टॉप की बात करें इसमें फीमेल कैटेगरी में, तो रानू शर्मा जो है 91 मार्क्स के साथ टॉप करती हुई दिख रही है यहाँ पर। और अगर हम बात करें 21 कैंडिडेट्स यहाँ से 28 में से जो 3 कैंडिडेट्स आप मान के चलिए जो निशक्त जन है उनके अंदर चला जाएगा, तो अपन 25 मेंबर्स यहाँ से ले लेंगे। तो 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रियंका शर्मा 76 मार्क्स के साथ यहाँ पर कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल कैटेगरी में आपका हो गया 76, ठीक है, कट ऑफ। तो ये हो गया आपका फीमेल कैटेगरी EWS का कट ऑफ 76 तक जाता हुआ दिख रहा है। टॉप इसमें 91 है और बॉटम इसके अंदर 76 है। अब इसका हम मेल कैटेगरी का देख लेते हैं, मेल कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो सारे इसमें से क्राइटेरिया हटाकर केवल मेल करते हैं और मेल का देखते हैं इसमें कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मेल की अगर बात करें तो अगेन 25 हम कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो टॉप की बात करें तो 95 आदर्श कुमार यहाँ पर टॉप करते हुए दिख रहे हैं EWS कैटेगरी में मेल के अंदर। और अगर यहाँ से हम 25 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो 25 कैंडिडेट्स यहाँ से होंगे ये 78 शिवम कुमार जो है 78 मार्क्स के साथ ये यहाँ पर मेल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा EWS में कट ऑफ आज की डेट तक, यानी कि आज जो है 10 सितंबर है, 10 सितंबर तक का ये जो रुझान है उसमें लग रहा है कि 78 मार्क्स जो है इसमें जाएगा EWS में कट ऑफ। अब देखते हैं अपन EWS के बाद सबसे बड़ी जो कैटेगरी आती है OBC की सॉरी। तो OBC का कैटेगरी में देखते हैं सबसे पहले मेल की कट ऑफ कहाँ तक जा रही है। तो OBC यहाँ पर क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं हम लोग और OBC को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं OBC के अंदर सीट्स कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मेल के अंदर OBC के अंदर 76 सीट्स हैं। तो यहाँ से 6 आप हटा लीजिए निशक्त जनों के लिए, तो आपकी 70 सीट्स यहाँ बचती है। और फीमेल में भी सेम 76 है, तो यहाँ से भी आप 6 हटा लीजिए तो आपका 70 बचता है फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो हमारे टॉप 70 लोग हमको देखना है, टॉप 70 के अनुसार जो है कट ऑफ कहाँ तक जा रही है। तो अगर हम देखते हैं कि टॉप OBC के अंदर मेल में किसने किया है, तो मुनेश यादव टॉप करते हुए दिख रहे हैं 93 मार्क्स के साथ।
और 93 मार्क्स के साथ इनका टॉप रैंक बन रही है। और इसके बाद देखते हैं अपन 70 लोग अगर हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से टॉप 70, तो कट ऑफ कहाँ तक जाती हुई दिखती है। तो टॉप 70 यहाँ तक अभी तक 70 लोगों का डेटा भी रिसीव नहीं हुआ है ओबीसी के अंदर। तो अगर हम इस डेटा की मानकर चलें तो इस हिसाब से तो 65 वाला भी जो है सिलेक्ट होता हुआ दिख रहा है, अगर इस डेटा को मानते हैं। मुझे इसमें लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डेटा इसमें फीड नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए मैं जो है इस वीडियो के नीचे इस शीट की लिंक डाल दूंगा, तो आप अपना डाटा ज़रूर इसके अंदर फीड करिए ताकि इसका जो एक्यूरेट हम एनालिसिस कर सकें। तो अभी के हिसाब से 65 मेल के अंदर जो है कट ऑफ जाती हुई दिख रही है, जो कि बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे इसके अंदर। अब हम देखते हैं इसी कैटेगरी में फीमेल के अंदर जो है कट ऑफ कहाँ तक जाती हुई दिख रही है। तो फीमेल कैटेगरी में हम देखते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट यही कट ऑफ जाएगी इसके अंदर भी, जैसा मेरे को अंदेशा है, क्योंकि यहाँ पर भी 70 लोगों का डेटा रिसीव नहीं हुआ है। तो टॉप यहाँ पर करते हुए अर्चना चौधरी दिख रही है, जिनके 88 मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी के अंदर फीमेल जो है उसमें। और अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम 70 लोग सिलेक्ट करते हैं तो 70 का डेटा यहाँ पर हमारे पास नहीं रिसीव हुआ है। अभी तक हमारे पास जो है 55 लोगों का डेटा रिसीव हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग फीमेल में भी जो कट ऑफ जाती हुई दिख रही है वो 65 जाती हुई दिख रही है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। इंग्लिश लिटरेचर फीमेल कैटेगरी में भी जो कट ऑफ जा रही है वो 65 मार्क्स तक जा रही है, जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी। फिर भी मैं तो चाहता हूँ कि सब लोगों का सिलेक्शन हो और कट ऑफ भगवान करे इतनी नीचे ही जाए ताकि सब लोगों का सिलेक्शन हो सके इसमें, और एटलीस्ट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका तो सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात करी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। अब हम बात करते हैं कि नॉन गेस्ट के अंदर अगर हम बात करें एससी की, तो एससी कैटेगरी में फीमेल अगर हम बात करें तो टॉप कहाँ पर है और बॉटम कहाँ तक जा सकता है। तो एससी के अंदर सबसे पहले देखिए बैकलॉग पदों में ही सारी भर्तियां हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं, अभी डेटा हमारे पास क्लियरली है कि यहाँ पर पूरा रिसीव नहीं हुआ है, तो ये सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। टॉप अभी तक पारुल दाबी 83 मार्क्स के साथ दिख रही है, और बॉटम निधि अहिरवार दिख रही है 59 मार्क्स के साथ। तो इन सबको पहले से ही बधाई, आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है। एमपी टेट ग्रेड 1 के टीचर आप बन गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप सबसे पहले बधाई के पात्र हैं। आपकी बैकलॉग जो सीट्स हैं उन्हीं में आपका जो है इसकी सीट्स फुलफिल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो नहीं, इसमें हम मेल कैटेगरी का देख लेते हैं। मेल कैटेगरी में क्या जाने वाला है कट ऑफ। तो जो कंडीशन फीमेल कैटेगरी में वो कि वही मेल में भी रहती हुई दिखेगी आपको एज इट इज़। तो देखिए हम मेल कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट करेंगे, तो मेल कैटेगरी के अंदर थोड़ा बहुत हमारे पास डेटा रिसीव हुआ है। तो 86 टॉप करते हुए दिख रहे हैं सुशील कुमार पंडोले यहाँ पर टॉप करते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें सबसे बॉटम में इसमें किसके हैं, तो बाबूलाल अहिरवार हैं जिनके 60 मार्क्स हैं। तो ओवरऑल अभी इनमें एससी कैटेगरी के अंदर कितने लोगों का डेटा रिसीव हुआ है, तो एससी कैटेगरी के अंदर हमारे पास है, ये है हमारे पास 27 लोगों का डेटा रिसीव हुआ है, जो सारे के सारे ही लोग 100% यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी में भी आपको कंडीशन पता है कि यहाँ पर जो है मेल कैटेगरी में अभी तक हमारे पास इतने ही लोगों का डेटा रिसीव हुआ है, जिसमें अंकुश धारावे ने 90 मार्क्स के साथ टॉप करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर मेल कैटेगरी के अंदर एसटी में। नॉन गेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर गेस्ट कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, गेस्ट के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और इसी में जो है बॉटम सुनील मोरे करते हुए दिख रहे हैं 54 मार्क्स के साथ। तो ये 100% सिलेक्टेड है एसटी कैटेगरी में, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में जो मेल कैटेगरी है उसमें ये जितने भी लोग यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन 100% होने ही वाला है। तो ये जो है मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको 98% तक जो है ये डेटा 100% करेक्ट जाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने इस लिस्ट के अंदर अपना नाम, नंबर और आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं फीड करी है, तो आप जल्दी से फीड कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी जो है हमारा डेटा कंप्लीट हो, और इसके साथ ही इसका सटीक विश्लेषण हम कर पाएँ कि कितने लोग यहाँ पर सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आगे आने वाले टाइम में भी बनाऊंगा, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा लोगों का डेटा रिसीव होगा तो हम और सटीक तरीके से इसको बना पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी में नॉन गेस्ट कैटेगरी की कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है मैंने आपको बताया। तो ऑलमोस्ट यही डेटा रहने वाला है, फिर भी हम आने वाली वीडियोस में इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिल जाए।